अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। 26 दिसंबर 2025 से रेल का किराया बढ़ गया। यानी अब आप जब भी ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो आपको कुछ पैसे ज्यादा देने होंगे। भारतीय रेलवे ने टिकट की नई कीमतें 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दी हैं। तो रेलवे के मुताबिक अब लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा, लेकिन उन लोगों को कितना पैसा देना होगा जो दिल्ली से बिहार जाते हैं या फिर जो बिहार से दिल्ली आते हैं। रेलवे ने ये जो पैसे बढ़ाए हैं, इसमें एक राहत की बात यह है कि 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वालों पर कोई असर नहीं होगा, यानी उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। लेकिन जो लोग दिल्ली से बिहार जाते हैं उनका क्या? उनको कितना किराया देना होगा? क्या उनको भी अब जेब ढीली करनी पड़ेगी? रेलवे का कहना है कि किराया बढ़ाने से उसको करीब 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा। इसकी जानकारी रेलवे ने 21 दिसंबर को दी थी। दरअसल रेलवे ने बताया कि 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा करने वाले यात्रियों को केवल 10 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। ऐसे में अगर आप पटना से दिल्ली तक की यात्रा करते हैं तो इसकी दूरी है लगभग 1000 किलोमीटर या उससे थोड़ी ज्यादा। नए किराए के तहत अगर आप दिल्ली से पटना जाते हैं तो एसी या नॉन एसी के लिए 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। रेलवे ने साफ कहा है, उपनगरीय सेवाओं और मासिक सीजन टिकट, जिसे हम MCT कहते हैं, उसके किराए में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा सफर करते हैं तो साधारण यानी नॉन एसी क्लास में हर किलोमीटर पर 1 पैसा ज्यादा देना होगा। वहीं मेल एक्सप्रेस और एसी कोच में सफर करने वालों को हर किलोमीटर पर 2 पैसे ज्यादा देने होंगे। इसके अलावा साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। भागलपुर से पटना जाना महंगा हो जाएगा। हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्लीपर और सामान्य श्रेणी के टिकट 2 रुपए से ज्यादा महंगे होंगे। एसी क्लास में पटना जाने पर 4.5 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। भागलपुर से मुजफ्फरपुर जाना भी महंगा हो गया है। अमरनाथ और जनसेवा एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर जाने पर ज्यादा किराया देना होगा। इसी तरीके से दूरी के हिसाब से गया जाने पर हमसफर एक्सप्रेस से 4.5 रुपए का किराया बढ़ा है। वहीं एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर और साधारण डिब्बे में 2 रुपए 28 पैसे के आसपास किराया बढ़ा है। अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जैसे पटना से भागलपुर या पटना से लखनऊ, तो सामान्य मेल या एक्सप्रेस में अब लगभग 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। पटना का एसी फर्स्ट में रुपए बढ़कर 1265 हो गए हैं। एसी 2 में 770 रुपए, एसी 3 में 565 रुपए हो जाएगा। जबकि आनंद विहार का एसी फर्स्ट का किराया 3685 रुपए, एसी 2 का 2199 रुपए, एसी 3 का किराया बढ़कर 1559 रुपए हो जाएगा। थोड़ा और इसे क्लैरिटी से समझिए। लंबी दूरी की यात्रा जैसे मेल, एक्सप्रेस, एसी या नॉन एसी, मेल और एक्सप्रेस दोनों की नॉन एसी कैटेगरी में जो किराया है वो 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। एसी क्लास में भी 2 पैसा प्रति किलोमीटर की ही बढ़ोतरी की गई है। 500 किलोमीटर की यात्रा पर लगभग 10 रुपए का ज्यादा चार्ज लगेगा। 1000 किलोमीटर की यात्रा पर 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। थोड़ा और समझते हैं। साधारण ट्रेन यानी ऑर्डिनरी या गैर मेल एक्सप्रेस 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर किराया नहीं बढ़ा है। 216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 5 रुपया बढ़ा है। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर 10 रुपए बढ़े हैं। 751 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए 10 रुपया बढ़ाया गया है। 1251 किलोमीटर से 1750 किलोमीटर की बीच की दूरी के लिए 15 रुपया बढ़ाया गया है। 1751 किलोमीटर से 2250 किलोमीटर की बीच की दूरी के लिए 20 रुपए बढ़े हैं। जरा रेलवे के अधिकारी का यह बयान आप सुन लीजिए। जो नई किराया सूची लागू की गई है उसमें उपनगरीय और मासिक सीजन टिकट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। इसी तरह से सामान्य श्रेणी की गाड़ियों में 215 किलोमीटर की यात्रा पर जो किराया है वह अपरिवर्तित है, यानी कि जो पहले से रेट है उसी दर पर किराया लिया जाएगा। इसके अलावा जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में वृद्धि की गई है, जबकि जनरल क्लास की जो ट्रेनें हैं उसमें 215 किलोमीटर से अधिक के ट्रेवल पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि की गई है। ये जो नया किराया है वह 26 दिसंबर की मध्य रात्रि से लागू हो रहा है। नई दरें प्रमुख ट्रेनों जैसे कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, गतिमान, अंत्योदय, महामना, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और सामान्य गैर सब अर्बन सेवाओं पर लागू होगी। एसी मेमू या डेमो सेवाओं पर यह लागू नहीं होगा।
मंत्रालय ने यह साफ किया है कि नई दरें केवल 26 दिसंबर 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर ही लागू होंगी। यानी अगर आपने इससे पहले यानी 26 दिसंबर से पहले आपने टिकट कोई बुक कराई है तो उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना होगा। जितने की बुक कराई उतने का ही ये रहेगा। रेलवे स्टेशन पर किराए की सूची भी नई कीमतों के अनुसार अपडेट कर दी जाएंगी। जब आप काउंटर पर जाएंगे वहां पर भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप इन्हीं किराए से संबंधित कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।